सबसे पहले तो निराकार साकार भगवान और उनके सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अभी भजन चल रहा था तो ध्यान आ रहा था, ये भक्त और भगवान बड़े प्यारे शब्द हैं, बड़ी प्यारी उपमा हैं और बड़ा प्यारा और बड़ा न्यारा सा ये संबंध है जो खुशबूदार भी बहुत है, मीठा भी बहुत है और हकीकत देखा जाए तो अवर्णनीय भी है। हम सब खुश होते हैं, भगवान का दरबार सुंदर सजा हुआ है, उसको देख के, भगवान की शोभा देख के हम सब खुश होते हैं, मौज में आते हैं, आनंदित होते हैं। और अगर भगवान से पूछोगे वो कहेंगे मेरे दर की तो शोभा ही मेरे बच्चे हैं, तुम सब आ जाते हो, शोभा बढ़ जाती है, तुम्हारे भक्ति भाव, तुम्हारे प्यार वो चार चांद लगा देते हैं दरबार की शोभा को। तो सच में भगवान भक्तों को, भक्त भगवान को श्रेय देते चलते हैं और जीवन में खूबसूरती बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। क्योंकि एक तरफ से तो निरभिमानिता है कि अंदर वाला कहता है भगवान मैं क्या हूँ, आपकी शोभा से मैं शोभा पाता हूँ, पर दूसरी तरफ अंदर अच्छा भी बहुत लगता है कि भगवान भी हमें देख के प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान भी हमें देख के आनंदित हो रहे हैं, हमारी प्रेजेंस उनको अच्छी लग रही है, हमारा आना उनको अच्छा लग रहा है, अंदर अंदर खुशी भी होती है उनकी नज़रें करम पाके, उनकी दृष्टि पाके, उनका प्रेम पाके। और दूसरी तरफ ये एहसास भी रहता है हों कछ नहीं। अब जैसे भजन आता है गीता भगवान का, मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूँ, ये भेद अनोखा ना जाने कोई। तो प्रेम में, भक्ति में ये स्थिति अनुभव होती है। एक तरफ जानते हैं हम भगवान के बिना हम क्या हैं, और दूसरी तरफ बड़ा मान होता है कि मैं इतनी कृपा का अधिकारी बन पाया, मेरे भगवान ने मेरे पर विश्वास रखा, मुझे बुलाया, मेरे लिए संकल्प किया और मेरे जीवन को उन्होंने इतने खूबसूरत रंगों से रंग दिया, इतना सुंदर सजा दिया मेरा जीवन, जिसमें से विकार ख़त्म कर दिए, वासनाएं ख़त्म कर दी, जन्म मरण के कारण मिटा दिए और मुझे आनंद से सरोबार कर दिया। आज भी गुरु की पालना समझ में आती है, उनकी संभाल समझ में आती है और साथ ही साथ उनका आनंद लुटाना समझ में आता है। जैसे हम एक माँ को देखते हैं, बच्चे को झूले खिलाने भी ले जाती है, लेकिन सावधान भी बहुत रहती है, बच्चा एंजॉय तो करे पर गिरे नहीं। ऐसे ही गुरु की पालना जीवन में हर मोड़ पे समझ आती है, आनंद भी खूब देते हैं, प्रेम भी खूब देते हैं, भरपूर भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों की जागृति भी बनाए रखते हैं कि कोई भी बच्चा मेरा फिसले नहीं, कोई भी बच्चा गिरे नहीं, कोई भी बच्चा अपने रास्ते से विमुख ना हो जाए। जो मार्ग इन्होंने चुना है, ये अपने उस मार्ग पर
कुटस्थ होके बढ़ते चलें, इनके जीवन में प्रेम रहे, आनंद रहे, लेकिन बैर मुक्ता ना रहे। ये बहुत प्यारी संभाल है गुरु की। हर कदम पे हमें जागृत करना, सावधान करना, और साथ ही साथ हर चीज़ के अच्छे मायने समझाना और आनंद लुटाना। आज ऐसा पूर्ण सतगुरु मिलता है जीवन में पूर्णता आती है। अब इसका ये भी बात समझ के चलना, गुरु पूर्ण होते हैं, लेकिन हमारी भक्ति भी पूर्ण होनी चाहिए, हमारी भावना और हमारी श्रद्धा भी पूर्ण होनी चाहिए। सागर का एक नाम है रत्नाकर, जिसमें रतन है। अब कभी कभी गोताखोर गोता लगाता है, उसके हाथ में कोई रतन नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सागर रत्नों से खाली है। गोताखोर को और गहरा गोता लगाना होगा, गोताखोर को सही जगह गोता लगाना होगा। बहुत सारी बातें गोताखोर के लिए भी आ जाएंगी, क्योंकि सागर में तो रतन पड़े हैं। इसी तरह से गुरु पूर्ण बनाए पूर्ण, सतगुरु करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। सतगुरु हमें आप समान करना चाहते हैं, उनमें सामर्थ्य भी है, क्षमताओं से भरे हुए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है कि जिस पर दृष्टि डालें और अगला पात्र होवे, उसको आप समान कर सकते हैं। गुरु की क्षमता इससे नहीं नापी जाती है कितने भगत उनसे ज्ञान सुनने आते हैं। गुरु की क्षमता इससे नहीं नापी जाती है कितना बड़ा उनका तीर्थ स्थान है, आश्रम है। उनकी क्षमता नापी जाती है इस चीज़ से कि उनके भीतर किसी को जागृत करने की, किसी को पूर्ण करने की क्षमता कितनी है। यही उनकी क्षमता है, यही उनका ऐश्वर्य है, यही उनकी विभूति है। हर एक के जीवन में अनुभव हों, उपलब्धियां हों, जो लेने कोई आया वो उसी दिशा में बढ़ रहा हो, ये गुरु की सबसे बड़ी क्षमता होती है। आजकल गलत दिशा हो गई है सब लोगों की। क्षमता का अर्थ समझते हैं, बहुत सारे भगत हों, बहुत सारे शिष्य हों, बड़ा नाम हो, पोस्टर्स हों, ये गुरु की क्षमता है। गुरु की क्षमता ये नहीं है। गुरु नानक साहब की क्षमता क्या है कि ज्यों का त्यों गद्दी चली आगे। बात गद्दी चलाने की भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को इतना ढाल लिया कि वो उनका ही रूप हो गया, इतना उसकी बुद्धि लय कर दी कि वो बिना सोचे समझे हाँ करता है। मुर्दा खाने को भी कह दिया तो भी उसने सोचा नहीं, चादर हटा दी, मतलब खा लूँगा, आप कह रहे हैं तो खा लूँगा। तो ये क्षमता है गुरु की। किसी की मन बुद्धि का समर्पण हो जाए, कोई उनके आदर्श के सांचे में ढल जाए, कोई आप समान तैयार हो जाए, ये गुरु की क्षमता है। गुरु जैसा कार्य होने लगे उससे, ये क्षमता है गुरु की, पूर्णता है उनकी। क्योंकि पूर्ण ही पूर्ण बना सकता है, अधूरा कभी पूर्ण को जन्म तो दे नहीं सकता। पूर्ण पूर्ण ही बनाएगा। और इसीलिए ज्ञानियों की, ब्रह्मज्ञानियों की जो दृष्टि है वो सम हो जाती है।
इसीलिए जगत में जगदीश की भावना हो जाती है। अब हम कहें ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो ये दृष्टि इसीलिए एक हो जाती है, चेतन ही चेतन है, ये सब उसकी लीला है, विभूति है, पर असल में तो आप ही सब बना है। तो ऐसे ही गुरु के पास आके भी महसूस होता है कैसे वो हम सबको एक दिशा में लेके चलते हैं, सच की दिशा में, और हमारे जीवन को गढ़ते चले जाते हैं। खुशी तो आज इस बात की होती है कि हमको ऐसे की चरण शरण मिली, और उसके बाद खुशी तब है जब मैं सब तरफ से मन हटा के केवल उनमें मन रख के चल पाऊँ। क्योंकि कभी कभी रास्ते में चलते चलते गुरु हमको कार्य भी सौंप देता है हमारे सिमरन के लिए, और हम लोग वहाँ से अपनी दिशा बदल लेते हैं कि शायद हम कुछ हो गए, इसलिए गुरु ने हमको कार्य में लगा दिया। कुछ हो नहीं गए, कुछ होना तो है भी नहीं। गुरु ने तो अभ्यास कराना था कि चरण धूल हो जा मेरे जन की भी। उसने तो इस अभ्यास में लगाया, और जब तक उद्देश्य मिटने का नहीं रहता तब तक मंजिल कोई पा नहीं पाता है। तो गुरु का तो योगदान रहता ही है, पर हमारे भावों का भी योगदान रहता है, हमारी श्रद्धा का भी योगदान रहता है। हमारे अंदर मिटने की सामर्थ्य कितनी है, ये भी एक बड़ा योगदान होता है। आ जाना तो आसान होता है, लेकिन बैठने के बाद अपने आप को पूरी तरह गंवाना, ढालना, गुरु के अकॉर्डिंग अपने को बनाना, इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस है। अगर गुरु पूरा चाहिए, शिष्य भी सूरा चाहिए, दोनों तरफ से बात होती है। सतगुरु कामिल, मुरीदो आमिल, वरना भी बात नहीं बनेगी। लेने वाला पूरा पात्र नहीं है, लेने वाला पूरी तरह झुका हुआ नहीं है, लेने वाला अपने ही अभिमान में है, वो अपने अधूरेपन को अपनी पूर्णता मान बैठा है। ऐसे में गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है, और गुरु पर दोष भी नहीं आता है। गुरु पूर्ण है, पर वो पूर्ण उसको करेगा जो उसके पास आके मिटेगा, वरना नहीं। तो अपने पार्ट पर भी हमको ध्यान देना है। जैसे लहणा जी हैं, उन्होंने अपने पार्ट पर पूरा ध्यान दिया है, कभी बुद्धि नहीं चलाई, कभी गुरु को नो नहीं किया, कभी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटे, और अपने आप को पूरी तरह गलाते चले गए भगवत प्रेम में। तुमते होए सो आज्ञाकारी, आज्ञाकारी होना चाहिए, और बिना मन बुद्धि चलाए आगे बढ़ता चले। ये ना सोचे फिर मुझे कुछ बनना है, ये सोचे मैं सागर की बूंद हूँ। ये जो समक्ष मेरे अवतार है, सतगुरु हैं, मैं इस महासागर की बूंद हूँ और इसी में समा जाऊँ। ऐसे समा जाऊँ कि मेरा नाम ना जाने कोई, मेरे को कोई ना जाने, मेरा कोई अस्तित्व ना रहे, इनके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व मिल जाए, इनकी पहचान
मेरी पहचान बन जाए। 10 पातशाहियाँ चलीं, लेकिन नानक जी के नाम से ही चलीं। हर पातशाही में वाणी लिखी गई, लेकिन नानक, लास्ट में नानक जोड़ दिया जाता है। गुरुद्वारे में आज भी नानक जी। महिमा किसकी हुई? महासागर की। सतगुरु चलते फिरते महासागर, महातीर्थ हैं, जहाँ गोता लगाने के बाद बाहर आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर तीर्थ में, हर नदी में, सागर में गोता लगाने के बाद हम ये सोचते हैं शायद अब हमको बाहर निकल जाना है, लेकिन यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती है बाहर निकलने की। यहाँ तो जल का जल भयो रे राम, मिलके एक हो जाने का है। एक हो जाओ मिलके, तू ना रहे, मैं ना रहूं। हम राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। क्यों बोला फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गोविंद से कैसा मिलना है? जैसे पानी से पानी मिलता है। ये हमारी क्षमता होती है। गुरु की क्षमता को तो परख लेते हैं, गुरु की क्षमता को पहचानते हैं, गुरु की क्षमता के विषय में सुन के भी खुश होते हैं, लेकिन ये क्षमता हमारी होती है कि हम कितना मिटा सकते हैं अपने को, हम कितना गवा सकते हैं अपने को, हम अपने मन बुद्धि कितनी समर्पित कर सकते हैं, हम अपना अहंकार कितना भोर के फेंक सकते हैं। ये हमारी क्षमता होती है। तभी जब वो बड़ा आदमी आया संत रूमी के पास और उनको बोलता है मुझे ज्ञान चाहिए, बुला दूंगा, पर पहले मेरे साथ बैठ के शराब पिएगा चौराहे पर। वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, जाने जज था कौन था। कहते हैं मेरी तो इतनी साख है संसार में, दुनिया में, समाज में, लोग क्या सोचेंगे। बोला लौट जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हैरान हो गया, बोला ये कोई परीक्षा है क्या? संत को ऐसे परखना चाहिए। बोला संत कर्म नहीं परख रहा है, अहंकार परख रहा है। क्योंकि जब मैं ये फकीरी का रंग लगाऊंगा, ये लगेगा ही उसको जो मान इज्जत से बेपरवाह होगा। अनुभव होगा लेडीज को, खास तौर पे कोई कोई कपड़ा पसंद आ जाता है मार्केट से, वाइट ले लेते हैं, सोचते हैं डाई करा लेंगे, लेकिन डायर के पास आओ, वो कहता है ये डाईएबल नहीं है। इसीलिए जब कुछ डाई कराने वाला कपड़ा लेना होता है, पहले दुकानदार से पूछते हो डाईएबल है? ज़रूर पूछते हो। और डाई होने के समय कपड़ा श्रिंक भी ज़रूर होता है। ये जड़ चीज़ पे भी हालत है, ये सिकुड़ता है। जब उसको खौलते पानी में डाला जाता है। संतों के पास भी तुम आते हो ये रंग लगाने के लिए, उनको तुम्हारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि
मान इज्जत की परवाह रखने वाला खुदाई जाम पी के मस्ती में नहीं आ सकेगा। ये वो खटाई का काम करेगी कि कोई शराब भी पिए साथ अचार भी खाए, नशा चढ़ेगा ही नहीं। और दूसरी बात बोली उसको, बोला तू अपनी मान इज्जत बातें कर रहा है, वो भी तो महापुरुष हैं, वो भी तो महापुरुष हैं। वो जब चौराहे पे बैठेंगे बोतल लेके, उनके नाम पे धब्बे नहीं आएंगे क्या? लेकिन तुझे गढ़ने के लिए, तुझे बनाने के लिए वो अपनी बदनामी कराने को भी तैयार हैं, क्योंकि वो नाम के मुरीद ही नहीं हैं, नाम के पीछे वो भागते ही नहीं हैं, उनको संसार में नाम कमाना ही नहीं है। वो तो बेपरवाही के आलम में रहने वाले, खुदाई जाम पी के खुदाई इश्क में मगन रहने वाले, वो तो मस्त मौला महापुरुष होते हैं। तो ये क्षमता चाहिए होती है। बातें जितनी हम सुनते हैं उतनी क्षमता भी अंदर लानी पड़ती है, उतना कदम आगे बढ़ाना। देखो अभी भी जांचना, आपके अंदर लिमिटेशंस रहते हैं, इतना बढ़ूंगा इतना नहीं बढ़ूंगा, ये मान सकता हूँ ये नहीं मान सकता हूँ। अभी भी पीस विद ऑनर, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने आप को खुश करके बैठा है, ज्ञान मेरे को लग गया, पर अभी भी मान सम्मान से बेपरवाहों में है। ऐसा ध्यान ना जाता हो इन चीज़ों पे, है ऐसा। सब कुछ भासता है, अच्छा बुरा सब भासता है अंदर वाले को। क्या नहीं भासता, सोच के देखो। भगवान बोलते थे काम भी करो, पर जिस दिन मैं बोलूँ ना यहीं खड़े खड़े चाबी छोड़ सको, क्षमता भी तो चाहिए। ये ज़रूर कहा त्याग वैराग जी ताकत ते आहे, मन जी मौजुन जो मदार। मन की मौजों का मदार त्याग वैराग की ताकत पर है। पर सचमुच अंदर ताकत है, ये ज़रूर खोजना। और चीज़ें छोड़ने की ताकत आ जाती है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये इन चीज़ों से छुटकारा नहीं होता इंसान का, क्षमता ही नहीं आती कि इन चीज़ों को लात लगा सके। जब इन चीज़ों को लात लगानी आ जाए तो ये तुम्हारी क्षमता हो गई। गुरु को इंतज़ार करनी पड़ती है, बड़ी इंतज़ार करनी पड़ती है कि भगत के अंदर वो क्षमता आ जाए, उसके अंदर वो विल पावर स्ट्रांग हो जाए, वो अपने इन सूक्ष्म विकारों से ऊंचा उठ सके। गुरु के देने में कमी नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम हमारा मन, हमारे विकार, हमारे भीतर के शोर, हमारे अंदर की आवाज़ें, ये सब हिंड्रेंस बन के खड़े हैं। हमारी क्षमता ही नहीं पूरी होती है। सालों हो जाते हैं गुरु की शरण ग्रहण किए हुए, पर जागृति पूरी आ नहीं रही। कारण क्या है? कारण एक ही, एक क्षमता अभी कम है। कहीं ना कहीं ले जाके और मन फंसा देता है। सोचता भी है कि अगर वो जंप लगाने को कह रहे हैं तो हिम्मत भी वही देंगे, पर मन विकल्प दिखा दिखा के वापिस खींचता है। देखना, आपका मन विकल्प दिखा दिखा के
आपको वापिस खींचता है। भले कभी हम बोलते हैं करन करावा नापे आप ही सब कराओगे, आप ही सब कराते हो, फिर भी डर आता है, फिर भी हैरानी परेशानी आती है, फिर भी मन अंदर अपनी चालाकियाँ चतुराइयाँ इनसे बाज नहीं आता है। चेक करो अपने अंदर, पूरी लॉ नहीं लगी है, केवल एक भगवान में मन हो। अब अर्जुन को कहा मेरे में आसक्त मन वाला हो। अब गुरु तो उसके द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको तीर लगवा दिए। अब ये तो एक युद्ध वाली स्थितियां थीं, तीर लगाने हुए जो भी हुआ, पर ये एक सच्चाई है कि तुम एक पूर्ण गुरु के सिवाय कहीं भी मन रखोगे तो तुम्हें गुरु कहेगा उसको तीर लगा फिर इधर आ। मन है ना, ये कुछ कुछ रखे रहता है। कोई कुल गुरु, कोई फलाने गुरु, कहीं मैंने नाम लिया, कहीं मैंने ये किया। भाई एक जगह स्थिर हो तो पाना, बार बार तेरा मन द्वैत में आ जाता है। फिर किसी ने हमको घर आके ज्ञान सुनाया, कोई हमें लोकल में ज्ञान सुना रहे हैं। ये जितने ये खेल चलते रहेंगे वहाँ तक भी ना गुरु की तुम्हें रजामंदी मिलेगी, ना तेरे अंदर ज्ञान जाएगा, क्योंकि भटका पड़ा है मन। इसीलिए तीर लगवा दिए, सबको तीर लगा। कहाँ मन रख, मुझ पूर्ण परमात्मा में मन रख। कृष्ण फिर ये नहीं कह रहे मेरी देह में मन रख, ध्यान देना, मुझ में मन रख। माम एकम शरणम वज्र, मैं जो एक ही हूँ। कौन? आरती में गाते हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा। जब स्तुति करो, वंदन करो गुरु को, ये ध्यान में रखो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम दे नहीं, दे किसी की पूजनीय नहीं है। तुम पूर्ण परमात्मा और तुम अंतर्यामी, सबके अंतर में आयाम पाने वाले, सबके भीतर रहने वाले, सबको धारण करने वाले, तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। कृष्ण इस भाव से अर्जुन को स्वयं में मन रखने को कहते हैं कि मैं जो एक ही हूँ वसुदेव, मेरे में मन रख। हमारा मन सोचता है शायद कृष्ण कहते होंगे मेरी शरण आ जा में। कृष्ण अपने को जितना विशाल जानते हैं उसी से तो कह रहे हैं कि जितना बड़ा मैं हूँ, जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू भी वही हो जाएगा। ये कोई देहधारी की बात नहीं हो सकती है। कोई देह अध्यास में खड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी घोषणा नहीं कर सकेगा। इस बात को समझना, देह अध्यास में खड़ा कोई भी ये घोषणा नहीं कर सकता, एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। कैसे करेगा वो? देह अध्यासी तो अपने को आप ही नहीं जान पाया, किसी को क्या जनवाएगा वो अपने आप को? और उसको जानने से किसी का क्या कल्याण हो जाएगा? बात ये है ही नहीं। बात ये है कि पहले वो स्वयं को क्या जानते हैं, तब जनवा सकते हैं। आज कहने को कोई भी तुम्हें कहेगा मेरे पास सुनो, मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा ज्ञान ले लो, पर इतनी बड़ी घोषणा सब नहीं कर पाएंगे जब वो खुद अपनी देह बुद्धि से ऊपर नहीं उठा है। और इसकी पहचान है
राग नहीं गया, द्वेष नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, जलन नहीं गई, कुड़न नहीं गई, तेरी मेरी के भाव नहीं गए, कौन सी विशालता में खड़ा है? उसको लगता है ये प्रशंसा भी मेरी है, ये प्यार भी इस रूप में मुझे ही मिल रहा है, सर्वमम रूप। ये घोषणा केवल और केवल आत्माकार कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। फिर देहाध्यासी को मान मिले, प्रशंसा मिले, वो खुश होगा अपने में मान के। पर पूर्ण परमात्मा को देखते हैं, वो भक्तों को मान दे के खुश होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जा घोषणा करा, जो मेरी शरण आएगा मैं उसको सब पापों से तापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे ज्ञान के तुरे पर पांव रखे मैं उसका कल्याण कर दूंगा। जा दुनिया को बताया। अर्जुन हैरान हो गया, बोला मैं क्यों घोषणा करूं, आप करो। ये घोषणा तो आप करो ना। कहते हैं नहीं, मैं अपनी बात को, अपनी प्रतिज्ञा को टाल सकता हूं, पर भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं टाल सकता हूं। मेरा मान टले टल जाए मुझे परवाह नहीं रहती, पर भक्त का मान ना टले मुझे इसका ध्यान रहता है। तो अपनी घोषणा की लाज नहीं रख पाऊंगा, तेरी घोषणा की लाज रखूंगा। आप सोचो, पूर्ण परमात्मा के सिवाय इतनी बड़ी बात कोई कर सकता है? हर किसी को पसंद आएगा मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, मेरी वाहवाही हो, सबको पसंद आएगा। पर ये पूर्ण परमात्मा है। सखियां कहती हैं, सखियों सेणे ना लगन दिया शाम बिना। शाम कहते हैं ना, शाम सेणा ना लगंदा सखियों बिना। हम सब भजन गाते थे, तेरे जया सोना और नहीं होना, और भगवान हम सबको इशारे करते थे, तेरे जया तेरे जया तेरे जया सोना और नहीं होना। ये पूर्ण परमात्मा का ही लक्षण हो सकता है। और जब हम कहते थे तेरे जया सोना, हम लोगों की वृत्ति हमेशा तो उतनी ऊंची नहीं रहती थी। भगवान बाहर से भी सुंदर ही लगते थे, मन तो उनमें वैसे भी अटकता था, लेकिन वो इतने सावधान रहते थे। तेरे जया सोना, तू कौन? अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, तेरे जैसा सुंदर कौन? तू सत्य, तू शिव, तू सुंदर। जितनी बार ये भजन चलता था, भगवान उतनी बार हम लोगों को याद दिलाते थे, सुंदर से सुंदर भगवान तू है, सुंदर से सुंदर परमात्मा तू है, कोई और हो सकता नहीं है ऐसा। तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, तो ऐसी बात कौन करेगा? देहाध्यासी तो करेगा नहीं, पूर्ण भगवान ही करेगा ना ऐसी बात। तो ऐसा जो पूर्ण परमात्मा, सबको पूर्ण दृष्टि से देखने वाला, जिसकी वाणी पूर्ण, भाव पूर्ण, इतनी सब पूर्णता में हमको पाल के हमारे पूर्ण स्वरूप में खड़ा करता है। उनका हमारे प्रति भाव पूर्ण है। हमारे भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं। मन अनुसार मिलता है गुरु से भी तो भगवान लगता है, नहीं लगता कभी। हमारे भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं। उन्होंने पहले दिन से हमें निर्विकार ब्रह्म शुद्ध रूप आत्म रूप देखा, और उनकी हमेशा दृष्टि वही रहती है, हमेशा पूर्ण दृष्टि, पूर्ण भावना, और इसीलिए उनकी वाणी पूर्णता से भरी रहती है। हमेशा हमारे स्वरूप की तरफ इशारा करने वाली वाणियां बोलते रहते हैं। ये उनकी क्षमता है। पूर्ण पुरुष की क्षमता देखो, पूर्णता देखो। जो पूर्ण है वो अधूरा कहाँ देखे? जो पूर्ण है वो कम किसको देखे?
और फिर पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान बुद्ध गए, कई संतों के पास गए जो आप अधूरे थे, अनेक साधनाएं करवाईं, बुद्ध करते गए, नहीं बनी ना बात। आखिर उन्होंने हाथ जोड़े, हम खुद ही पहुंचे नहीं हैं, आप किसी और को देखो। लेकिन बुद्ध जब स्वयं पूर्ण हुए, उन्होंने किसी को ऐसी कठिन साधनाएं भी नहीं करवाईं और किसी को अपने दर से लौटाया भी नहीं, पाके बैठे हैं। कई संत जो शरणागत हो गए वो भी तर गए, जो दूसरों को मार्ग दिखाने वाले खुद भटके हुए थे, उनका भी कल्याण हो गया पूर्ण सतगुरु की शरण आके। लैणा जी आए नानक की शरण, नानक जी ने साधनाएं नहीं कराई, चलते फिरते व्यवहार में ही रंग लगा दिया उसको, प्रेमा भक्ति में ही रंग लगा दिया। भाई पास रहता है, अगला सेवा तो करेगा, वो उसकी सेवा कोई कर्म योग बना दिया। भाई संग बैठा है, अगला आज्ञा में तो चलेगा, आज्ञा मानने में आज्ञा चक्कर खोल डाला उसका। पूर्ण को कितनी देर लगे पूर्णता देने में, सोच के देखो। क्षमतावान हम हो जाएं, हम उनको समझ सकें, कैच कर सकें, हम वो ले सकें जो वो देना चाहते हैं, हर वक्त बात याद रहे। बताया था एक बार हम लोग भीमताल में थे, डाइनिंग पे बैठे थे, भगवान नाश्ता चल रहा था, तो कड़ा प्रसाद कहीं से आया था, भगवान हाथ से सबको दे रहे थे। जो लड़की किचन में थी उसको आवाज़ लगाई ज़ोर से, ए फलानी, आई जल्दी जल्दी। हाँ जी क्या दे दें? नाश्ता चल रहा था, लगा पता नहीं क्या मांग रहे हैं। हाँ जी क्या दे दें? बोले सुन, पहली बात तो गुरु जब भी बुलाता है कुछ देने के लिए बुलाता है, कुछ मांगने के लिए नहीं। इतनी प्यारी लगी थी वो बात। बोले चाहे वो कुछ लाने को भी कहें, आज्ञा भी दे रहे हैं, कभी ना कहना वो कुछ मांग रहे हैं, दे रहे हैं। गुरु जब भी तुम्हें अपने पास बुलाता है कुछ देने के लिए बुलाता है। जब भी वो कोई हुक्म सुनाता है कुछ देना चाहता है उसमें से तुम्हें। हरकत की बरकत ये हमें पहचाननी आनी चाहिए, और जब समझ आएगा उनकी हर हरकत बरकत से भरी हुई है, समझ आएगा अंदर वाले को जब भी ये बात, तो कभी भी आज्ञा मानने में आनाकानी नहीं करेगा। बुद्धि के घोड़े नहीं दौड़ेंगे उसके, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तुम्हें क्या करना, तुम आए हैं तुम मिटो। ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आप करवा लेते हो। करन करावन आपे आप। अब देखो सत्ता बलवंड की बात आती है कि जब उनको अहंकार आया, भगवान ने माली को, रसोइये को, सब ने बुला लिया, सबको बुला लिया। किसको हारमोनियम दे दिया, किसको गाने को कहा, किसको तबला बजाने को कहा। वो सारे जिन्होंने कभी इन चीज़ों को छुआ भी नहीं था। सुनी हुई है कहानी, सबकी सुनी हुई है। लेकिन इस कहानी में एक चीज़ सोचो, इस दृष्टांत में एक चीज़ सोचो, इस लीला में एक चीज़ सोचो। अगलों को जो आज्ञा हुई उन्होंने वो आज्ञा मानी। आज्ञा मानने में बरकत हो। अगर वो कह देते हम
हम नहीं गा सकते, हम नहीं बजा सकते, हम नहीं कर सकते। कहाँ बरकत देखते, कहाँ कृपा देखते, कहाँ अनुभव करते, अनुभवहीन रह जाते। विश्वास, हरकत में बरकत है। उस विश्वास ने काम किया बीच में से। उन्होंने अपनी बुद्धि चला के ना नुकुर नहीं की ना, माना ठीक है, चल पड़े, आज्ञा मान के चल पड़े। चल पड़े तो पहुंचे। एक विश्वास ये भी होगा कि जो अहंकार कर रहे हैं उनके भीतर बैठ के भी तो प्रेरणा, वाणी, स्वर यही खुद बने होंगे ना। सत्ता बलवंड के अंदर कौन था? वहां भी गुरु साहब थे। यहां कौन है? यहां भी गुरु साहब हैं। कोई ना होवे, गुरु साहब की दरबार तो तब भी शोभा पाती है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। पढ़ लो जाके, ग्रंथ साहब खोलना, ब्रह्म ज्ञानी की अष्टपदी पढ़ना, पौड़ियां पढ़ना। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी स्वयं बनता है। इतना ऊंचा कोई है ही नहीं उनकी शोभा बन सके। कौन बनेगा उनकी शोभा? वो अपनी शोभा आप हैं। उनकी दरबार की शोभा वो आप हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो आप ही अपनी शोभा हैं। उनका ही दरबार उनसे सजा रहता है। उनके दरबार की रौनक भी वो आप हैं। ये तो मौज है उनकी। फिर अपने को अनेक में प्रकट करके और मौज लेते हैं। कहते हैं मैं एक से अनेक हुआ हूं अपने आनंद के लिए। ये उनकी बढ़ाई है। हकीकत देखा जाए, कौन कुछ कर सकता है? आज अगर हम ये मान के चलें हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बेवकूफ़ी। क्योंकि एहसासी कदम कदम पे यही है, आप ही आप हैं। उनको जहाँ जो लीला करनी है, किसी भी घट को निमित्त बना लेते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। कौन कुछ कर सकता है? और कितना बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव भगवान हमें दे देते हैं। सब लोगों के मुंह से हम सुनते रहते हैं, आप बात करते हैं लगता है गुरु जी बोल रहे हैं। हम रोज सोचते हैं भगवान मेरी मैं कोई तो मार रहे हैं। सबको ये एहसास करवा रहे हैं कि मैं ही बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं। तो बीच में हम नहीं है ना, इसका मतलब खाली घर किराए पे लिया है भगवान ने, इतना ही तो हुआ। ये घट किराए पे ले लिया उन्होंने, पर काम तो अपना और वो आप ही कर रहे हैं। है कोई स्थान है जहां हम बोले हम कुछ करते हैं? है कोई स्थान जहां हम बोले हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं कर सकते हैं। यही बात वहां पर थी। गलत फहमी हुई सत्ता बलवंड को। हम इनके दरबार ना हमारी वजह से चल रहा है, तुम उनकी वजह से चल रहे हो। वो तो दरबार सजाने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, भीतर की दरबार में इतने मस्त रहते हैं। बाहर के दरबार की उनको ज़रूरत है क्या? बाहर की शोभा की उनको ज़रूरत है क्या? कभी कभी भगवान जोश में आते थे, बोलते थे कल से हम ताला लगा देंगे। तुम सबके लिए हमको इतना आयोजन करना पड़ता है नहीं, हम तो अपने आप में तृप्त और आनंद में बैठे हैं, 2 फुल्का खा के सो जाएं। सुबह से हमारे घर खेचल होती है, तुम सबको आना है,
तुम सबका इंतजाम करना है, खाने बनने हैं, चीज़ें बननी हैं, दरी बिछानी है, माइक लगाना है। सच में महसूस होता था कि उनको क्या चाहिए। उनको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपसे आप में तृप्त पूर्ण आनंद में बैठे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हमारे बिना दरबार नहीं। और पता नहीं कहाँ कहाँ उनके भगत छिपे हुए हैं, कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। एक दिन भी ऐसे लगता है जगह खाली है, किसी ओकेजन पे ऐसे लगता है लेट पहुंच जाए सामने जगह मिल जाएगी, नहीं ना। तो इसका मतलब उनका दरबार तो शोभा पाके ही बैठा है। बस मुझे उस शोभा का हिस्सा बनना होता है तो मैं दौड़ता हूँ। मुझे उस शोभा का नज़ारा देखना होता है तो मैं दौड़ता हूँ। मैं उस शोभा के रंग देखना चाहता हूँ तो मैं दौड़ता हूँ। उनको कौन चाहिए? मेरे बिना काम नहीं होगा। नहीं, हरि के रूप हजार, हरि के हाथ हजार, हरि के मुख हजार, हजार मुखों से वो अपना काम कर रहे हैं। हम तुम कोई हैं क्या बीच में? हम कितनी शोभा करें, कितनी महिमा करें, करोड़वां हिस्सा भी नहीं कर पाएंगे। कर ले जितना मर्जी कर ले, तो शोभा तो इतनी ऊंची है। जिन्हू चन्नते सूरज आके शीश नवांदे ने, मेरे सतगुरु भुलिया नू भी रस्ते पांदे ने। जहां सूरज चांद भी सिर झुकाते हों, ऐसे की महिमा हम तुम क्या करेंगे? तो सीधी बात है, हम सब अपने लिए, हम आते हैं अपने लिए, आज्ञा में रहते हैं अपने लिए, सेवा में रहते हैं अपने लिए, हम ही को सुख मिल रहा है। तभी दादाजी ने एक दिन सबको निकाल दिया। बोला हमको किसी की सेवा नहीं चाहिए, सबको बाहर करो। बाद में जाके सबने हाथ जोड़ा, दादा आपको नहीं चाहिए, हमें चाहिए। बोला फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करो, पर ये ना सोचना मुझे किसी की सेवा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी अपने आप में पूर्ण निरिच्छा, पूर्ण निष्काम। देखो, जो पूर्ण है उसका हर भाव पूर्ण है। उनका निरिच्छापना भी पूर्ण निरिच्छा है, यहाँ भी निरिच्छा, पूर्ण निष्काम, हर भाव से पूर्ण है वो। यही उनकी क्षमता है कि एक मानव देह में रहते हुए भी उनको देह का कोई धर्म स्पर्श नहीं करता। ये उनकी क्षमता है। और ऐसे ही भक्त की क्षमता हो, पास आके बस गंवाने की, मिटने की, अपना कुछ अस्तित्व ना मानने की। जब ये क्षमता भक्त के अंदर आ जाए तो भक्त का कल्याण हो जाता है। तो सच बात है, सोना सजता है दरबार भगवान का, सुंदर सजता है। हमें लगता है ये दरबार भगवान ने हमारे लिए सजाया, खुद सुंदर रूप धारण करके हमारे लिए आए। लेकिन भगवान कहते हैं क्योंकि मेरे सारे बच्चों ने आना है, दरबार इसलिए सजाया, मैंने भी अपने को इसलिए सजाया है, मैं अपने बच्चों को आनंद दे सकूं, मौज दे सकूं, खुश कर सकूं, तृप्त कर सकूं, और उनका मन सबसे निकाल के और स्वयं में टिका सकूं। तो भगवान भक्तों को श्रेय देते हैं, भक्त भगवान को श्रेय देते हैं, सब अहंकार से खाली रहते हैं और आनंद मनाते हैं।